सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के कल के एपिसोड में अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े को वाजिब क़रार दिया है उसका रीज़न क्या है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी इंसान जब हालत रोज़ा से होता है तो फिर उसके लिए हर वो चीज़ जो हालत रोज़ा से पहले उसके लिए जायज़ थी वो हालत रोज़ा में उस पर ममनू क़रार दे दी जाती हैं। यानी फिर इंसान न खा सकता है न पी सकता है। यानी जो चीज़ें उसके लिए जायज़ थी फिर हालत रोज़ा में उस चीज़ को अंजाम देने के लिए उसे मना कर दिया जाता है, ममनू क़रार दे दिया जाता है। यानी जो चीज़ें, जो लज़्ज़तें वो हालत रोज़ा से पहले हलाल तरीक़े से इस्तेमाल कर सकता था वो हालत रोज़ा में उसके लिए मना कर दी जाती हैं, यानी ममनू क़रार दे दी जाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यानी अगर इंसान हालत रोज़ा में है तो उस कंडीशन में उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर अगर उसके लिए वसी और इस दस्तरख़्वान भी सजा दिया जाए तो फिर वो अपने आप को उस खाने की लज्जत से महरूम रखेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अभी उसके लिए ये खाना और पीना जायज़ नहीं है, और अगर ये खाना और पीना उसके लिए, हालांकि वो चीज़ें उसके लिए हलाल हैं। यानी खुदा क्या कहना चाह रहा है, यानी तुम जब रोज़ा रखोगे तो तुम लअल्लकुम तत्तक़ून के नूर के ज़ेवर से मुनव्वर हो जाओगे। यानी ये हलाल ख्वाहिशों पे जब तुम अपने पहरा लगाओगे, यानी ये खाना पीना और दूसरी जो भी लज्जतें हैं जो हलाल हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम हलाल लज्जतों पर अपनी पाबंदी लगाओगे तो फिर तुम हराम की तरफ अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें समझ ये आएगी कि मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए जब हलाल को फरामोश कर सकता हूँ, हलाल चीज़ों को जब मैं अपने आप को हलाल चीज़ों से रोक सकता हूँ, तो फिर ये हराम चीज़ें अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है। यानी खुदा माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के ज़रिए से इंसान को एक तो हलाल चीज़ों से रोक कर हराम की जो तरगीब है, जो लज्जत है, उससे महरूम कर रहा है। और उसे फिर इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए इंसान को कि जब इंसान हलाल चीज़ों की लज्जतों से माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में महरूम हो रहा है तो फिर बदरजे औला उसे हराम लज्जतों की तरफ तो निगाह उठाकर देखना भी नहीं है। क्योंकि जब हलाल चीज़ें खुदा की नाराज़गी का सबब बन सकती हैं तो फिर हराम चीज़ें तो खुदा के गज़ब का नमूना क़रार पाएंगे। इसीलिए तो खुदा कहता है कि जिस तरीक़े से भी पॉसिबल हो, जिस तरीक़े से भी मुमकिन हो सके, तुम अपने खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। यानी जब तुम अपनी ज़ात से अपने रब को राज़ी करोगे तो फिर तुम्हारा खुदा हर लहज़ा तुम्हारी ज़ात से राज़ी हो जाएगा। और सोचने की बात है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये महीना बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी अताओं का महीना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान मरदूद को क्या किया है, क़ैद में डाल दिया है। यानी शैतान क्या है, अल्लाह की क़ैद में गिरफ़्तार है। कभी सोचा है कि जब शैतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ैद में गिरफ़्तार है
जब क़ैद में गिरफ़्तार होने के बावजूद, मैं एक मिसाल से अपनी बात को और वाज़ेह कर दूं कि इब्लीस जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ैद में है, अल्लाह के शिकंजे में है, अल्लाह की पकड़ में है, अल्लाह की गिरफ्त में है, उसके बावजूद कभी कभी माह रमज़ानुल मुबारक के दिनों की बात है, माह रमज़ानुल मुबारक के दिनों में भी ऐसा कभी कभी हमारे साथ होता है कि इंसान का दिल नहीं करता कि वो, कभी ऐसा होता है कि उसे आलस आती है, उसे सुस्ती पैदा होती है, उसका दिल चाहता है कि अभी नहीं बाद में कुरान पढ़ लिया जाए, अभी नहीं बाद में नमाज़ पढ़ ली जाए, अभी नहीं ये नेकी बाद में अंजाम दे ली जाए, अभी नहीं ये खुदा की इबादत बाद में कर ली जाए। कभी सोचा है कि फिर माह रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में इंसान को ये वसवसा कैसे पैदा हो जाता है? यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, हालांकि शैतान को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, अपनी जकड़ में ले लिया है। शैतान यूँ खुला नहीं है। आप देखें, रिवायतों के जुमले हैं कि जब इंसान दस्तरखान पे बैठे खाना खाने के लिए, तो एक लुक़मा उठाने से पहले उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी बिस्मिल्लाह कहे बग़ैर वो एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? हदीसों से साबित हुआ है कि जब वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के एक लुक़मा दाना का अपने मुंह भी डालेगा, एक लुक़मा अनाज का अगर अपने मुंह में डालेगा, तो फिर वो लुक़मा उसके मुंह में बाद में जाएगा, पहले शैतान के मुंह में जाता है। क्यों? यानी शैतान फिर उसके साथ शरीक हो जाता है। क्यों शरीक होता है? क्योंकि हर लहजा शैतान उसके ताक में रहता है, यानी उसके पीछे पीछे लगा रहता है कि किस तरीक़े से मैं उसे बहकाऊँ। माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी इबादतों में सुस्तियाँ हो जाती हैं, हमारी इबादतों में काहिली पैदा हो जाती है, हमारा उस तरीके से इबादत करने का जी नहीं करता जिस तरीके से हकीकी मानों में अब्द खुदा को इबादत करनी चाहिए। हमारा फिर उस तरीके से इबादत में दिल नहीं लगता जिस तरीके से एक मुत्तकी का हकीकी मानों में इबादत करने में दिल लगना चाहिए। हमारा हकीकी मानों में उस तरीके से इबादत में दिल नहीं लगता जिस तरीके से एक परहेज़गार को अल्लाह की मारिफत की खातिर इबादत करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हमें हर लहजा शैतान बहकाता है, हर वक्त हमें शैतान बहकाता है, फिर हमें हमारी इबादतों में हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन क्या वजह है कि माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शैतान तो अल्लाह की जकड़ में है, शैतान तो अल्लाह के शिकंजे में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इबादतों में हमारा दिल नहीं लगता। हमारी इबादतों में इसलिए दिल नहीं लगता क्योंकि 11 महीने शैतान ने हमें इस तरीक़े से अपने वसवसे में जकड़ा हुआ था कि उसकी बदआमालियों की जो आदतें हैं, उसकी बुरी आदतें जो हैं, वो 1 महीने में भी हमसे छूटती नहीं है। एक मिसाल के ज़रिए से मैं वाज़ेह कर दूं कि जब एक चार्जर में जब एक मोबाइल हम लगाते हैं, तो चार्जर से निकालने के बाद जो मोबाइल क्या होता है, फुल चार्ज रहता है। चार्जर में लगा होता है जब, तो कंटिन्यू वो मतलब चार्ज तो होता ही है, लेकिन जब हम चार्जर से उस मोबाइल को निकाल दें या निकालने के बाद जब हम उसे यूज़ करने लगते हैं तो वो फुल चार्ज रहता है, बेहतरीन तरीके से हमें इस्तेफ़ादा करवाता है, बेहतरीन तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से 11 महीने में शैतान ने हमें इस तरीक़े से चार्ज कर दिया है, इस तरीक़े से हमें फुल कर दिया है, इस तरीक़े से बुरी आदतों का हमें आदी बना दिया है, इस तरीक़े से हमें नमाज से दूर कर दिया है कि माह रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान मलऊन को तो क़ैद में रखता है, लेकिन उसकी बुरी आदतें हमारे अंदर से दूर नहीं होती, वो बुरी आदतें हमारे अंदर पाई जाती हैं। और उस तरीके से जो वो हमें चार्ज करता है, तो फिर उसका वो असर माह रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में 1 महीने में भी वो असर ज़ाहिर रहता है और हमारी इबादतों में दिल नहीं लगता। इंसान को हद दर्जा ये कोशिश करनी है कि कुछ करे ना करे, कम अज़ कम इतना ज़रूर ख़याल रखना है कि कुछ हो ना हो, लेकिन हमें हर लहजा इस
चीज़ का ख्याल रखना है कि माह रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में हम अपने खुदा को राज़ी कर सकें। आखिर में यही दुआ है, खुदा हमें ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाना कि माह रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने से हम बेहतरीन तरीक़े से इस्तिफ़ादा कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।